Hey guys, welcome to our channel. Thank you for tuning in. आज का वीडियो क्लियरली मॉनिटर्स के बारे में, so please stay tuned. We'll be explaining different monitors and कौन सा किस चीज में अच्छा होता है, so stay tuned. Hey guys, thank you for tuning in. तो आज का वीडियो मॉनिटर्स के बारे में है और हम ये बताएंगे कि अलग अलग मॉनिटर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो नंबर 1, द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉनिटर्स इज देयर पैनल टाइप, कि ये कौन सा पैनल है. 3 टाइप के पैनल होते हैं मेनली. एक होता है टीएन यानी ट्विस्टेड न्यूमेटिक पैनल, ये है गया टीएन. एक होता है वीए. वीए क्या होता है सर? वीए होता है वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल. और इसके बाद होता है आईपीएस, इंटरप्लेन स्विचिंग वाला पैनल, जो कि यहाँ है. सो द आइडिया इज कि हम आपको ये तीनों मॉनिटर दिखा के इसमें क्या फ़र्क होता है वो समझाएं. ओके, ऑन अ वेरी वेरी बेसिक लेवल इंट्रोडक्टरली मैं बताता हूँ कि ये 3 पैनल में क्या फ़र्क होता है. सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम होगा टीएन पैनल में. सो द मोस्ट हाई रिफ्रेश मॉनिटर्स विल ऑलवेज बी टीएन. ऐसी बात नहीं है सेम रिफ्रेश रेट का ये भी आएगा, सेम रिफ्रेश रेट का आईपीएस भी आएगा, लेकिन एक टीएन पैनल हाई रिफ्रेश रेट वाला सबसे चीपेस्ट होगा. इसके पैनल की डिसएडवांटेजेस भी, विल टॉक अबाउट दैट इन अ व्हाइल. सो आगे बढ़ते हुए वीए पैनल. सो जितने भी कर्व्ड मॉनिटर्स होते हैं, जितने भी, वो सारे के सारे वीए पैनल वाले होते हैं. कर्व्ड में आईपीएस नहीं आता है, कर्व्ड में टीएन भी नहीं आता है. तो कर्व्ड पैनल हाई रिफ्रेश हाई कॉन्ट्रास्ट का पैनल होता है वीए. आगे जाएंगे आईपीएस पैनल पे. नाउ आईपीएस पैनल की सबसे खासियत ये होती है कि द कलर रिप्रोडक्शन टिपिकली इन एन आईपीएस इज द बेस्ट. तो उस रीजन से आईपीएस लोग प्रेफर करते हैं. ये हो गए बेसिक डिफरेंसेस. 3 अलग पैनल, 3 अलग फंडे. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं मैं. नाउ जब 3 पैनल की बात होती है, द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स टाइम इसी का होता है. लेकिन हॉरिबल व्यूइंग एंगल्स. नाउ हॉरिबल जब मैं बोल रहा हूं, इट्स कंपेयरिंग टू वीए एंड आईपीएस. ठीक, व्यूइंग एंगल्स के मामले में टीएन इज लोएस्ट, नेक्स्ट इज वीए, देन इज आईपीएस. तो व्यूइंग एंगल आईपीएस का सबसे बेस्ट होता है. इवन कलर रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट होता है. नाउ कलर रिप्रोडक्शन में आईपीएस, वीए और फाइनली टीएन. ठीक, ये मैं प्रैक्टिकली भी बताने की कोशिश करूंगा. तो ये बात हो गई. और रिफ्रेश रेट सभी के 144 हर्ट्ज मॉनिटर मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, सभी के मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. टिपिकली द मोस्ट एक्सपेंसिव रिफ्रेश रेट मॉनिटर जो होता है वो आईपीएस का होता है, बिकॉज आईपीएस हाई रिफ्रेश रेट पैनल्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव टू मेक, इसलिए. और वीए पैनल की क्या खासियत होती है? वीए की हम बात ही नहीं कर रहे. वीए की खासियत ये होती है सर जी कि वीए का कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होता है. नाउ ये मैं अगेन आई ट्राई टू फिजिकली डेमोन्स्ट्रेट इट. थोड़ी ही देर में डीप में बात करते हैं बाकी स्पेक्स के बारे में. ओके, बाकी मॉनिटर के स्पेक्स क्या होते हैं? नंबर 1, सबसे बड़ा तो साइज ही हो गया ना. साइज मैटर्स एज यू ऑल नो, और मे बी नॉट. सो नंबर 2, रेजोल्यूशन. नाउ अभी मॉनिटर खरीदते हुए आपको ये डिसाइड करना है एक्चुअली आपका मॉनिटर क्या होगा. यूजुअली आपका ग्राफिक कार्ड डिसाइड करता है. अब आप ले रहे हो 3080 3090, उसको चला रहे हो वीजे कन्वर्टर लगा के 1080p पे. ये तो पाप हो गया ना. दिस इज लाइक अ सिन, इट्स अ मॉडल सिन. ये नहीं करना है आपको. अगर आप 3080 ले रहे हो, एटलीस्ट बाय 2K मॉनिटर. 3090 ले रहे हो, 8K नहीं तो 4K तो लेना ही पड़ेगा दोस्त, वरना फायदा क्या हो गया? क्यों ले रहे हो? 3070 ले लो, 20 सीरीज की कार्ड ले लो, क्या ज़रूरत है इतना बड़ा कार्ड लेके 1080p पे चलाने. सो प्लीज 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 व्हेन यू बाइंग दीज एक्सपेंसिव ग्राफिक कार्ड्स, मेक श्योर दैट यू बाइंग अ सूटेबल मॉनिटर. ठीक, ओके. सो नंबर 3, रिफ्रेश रेट की बातें सभी करते हैं. रिफ्रेश रेट होता क्या है? नाउ रिफ्रेश रेट वेरी वेरी बेसिकली 1 सेकेंड में आपका पैनल कितनी बार रिफ्रेश होगा. नाउ रिफ्रेश रेट इन एफपीएस इज नॉट एग्जैक्टली इंटरट्वाइंड, बट ऑल्सो इट इज इंटरट्वाइंड. दैट्स एक्चुअली वियर्ड, बट हाँ, like for example your graphic card may be driving frames of up to 150 200 250, लेकिन अगर आपका मॉनिटर ये मॉनिटर की तरह 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है, इवन दो आपका ग्राफिक कार्ड वो फ्रेम्स दे रहा है, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट्स रिफ्रेशिंग ओनली एट 60 हर्ट्ज. तो मैक्सिमम ये 60 टाइम्स ही रिफ्रेश हो रहा है, तो आपको वो स्मूथनेस फील नहीं हो रही है, इसलिए लोग ज़्यादा रिफ्रेश रेट का मॉनिटर लेते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो ये हो गई बात रिफ्रेश रेट की. नंबर 4 है रिस्पॉन्स टाइम. नाउ रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जैसे कि बीच में एनवीडिया ने भी डाला था लेटेंसी मेजरमेंट का टूल, और कितना लेटेंसी होता है. बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम सिंपली कहा जाए तो आप माउस हिला रहे हो, हिलाओ. दैट्स नॉट फनी डूड, लाइक यू नीड टू ग्रो अप.
ओके, तो बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जैसे कि आपने माउस चलाया एंड हाउ सून डू यू सी दैट माउस मूवमेंट ऑन योर स्क्रीन, इसका मेजरमेंट, इसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। टिपिकली पुराने टीवीज़ में ये ज़्यादा होता था, जब स्पेशली आप टीवी को लगा के गेम करते थे, ये ज़्यादा होता था। नाउ दैट्स बीन रिड्यूस्ड। गेमिंग मॉनिटर्स की खासियत ये होती है कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कम होता है। तो रिस्पॉन्स टाइम की बात ये हो गई। रिस्पॉन्स टाइम की बात ये होगी कि अगर आप रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, शायद आपको एक पैनल पे बेटर प्रेसिंग मिल सकती है कि 4 ms पे चले गए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और अच्छा पैनल मिल गया। तो ये हो गया रिस्पॉन्स टाइम। सो नंबर 5 है व्यूइंग एंगल्स। व्यूइंग एंगल से क्या फ़र्क पड़ता है? व्यूइंग एंगल से यही फ़र्क पड़ता है कि somebody watching the screen from the side will see a different color, head on will see a different color, this side will see a different color. यही फ़र्क होता है। टिपिकली TN पैनल्स में ये सबसे बुरा होता है, सबसे बुरा इन द सेंस कंपैरेटिवली अगेन। तो TN पैनल यूजुअली ई स्पोर्ट्स वाले यूज़ करते हैं जिनको कलर वलर से फ़र्क नहीं पड़ना, उनको रिस्पॉन्स टाइम अच्छा चाहिए, उनको रिफ्रेश रेट अच्छा चाहिए। तो ई स्पोर्ट वाले भाई लोग हमारे पुराने हैं और यही यूज़ करते थे ज़्यादातर। अभी IPS में भी हाई रिफ्रेश और लो रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो वो भी ले रहे हैं, पर वो एक्सपेंसिव होते हैं थोड़े से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड ब्राइटनेस। सो कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है? आपने देखा होगा 1:2 समथिंग समथिंग डालते हैं। जितना वो समथिंग समथिंग नंबर बड़ा है उतना ही डीपर ब्लैक लगता है और उतना ही डिफरेंस दिखता है आपको ब्लैक्स में और कलर्स में। दैट कॉन्ट्रास्ट रेशियो गिव्स यू अ काइंड ऑफ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, काइंड ऑफ विविड क्वालिटी बोलो या ब्लैक्स और दूसरे कलर में डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हो आप। सो डीपर ब्लैक्स का मतलब हायर कॉन्ट्रास्ट रेशियो। हायर कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाले स्क्रीन अच्छे होते हैं। टिपिकली ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो ये कर्व्ड स्क्रीन में होता है, VA पैनल में सबसे ज़्यादा होता है बेसिकली। HDR, आजकल HDR का बहुत चल रहा है, फ़ोन में HDR आ रहा है। आईफोन वाले तो HDR में रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं अभी, iPhone 12 वाले। तो HDR से क्या होता है? HDR से कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है इन द सेंस कि हाई डायनेमिक रेंज में आपको ब्राइट और लेस ब्राइट एरियाज़ में ज़्यादा फ़र्क, मतलब उसकी डिटेलिंग आपको समझ में आएगी। अगर आपने देखा होगा कोई वीडियोज़ विच क्लियरली शोकेस HDR का बेनिफिट क्या होता है, आप उसमें समझ जाओगे कि क्या HDR का बेनिफिट होता है हाई डायनामिक रेंज का। तो या HDR स्लोली बट श्योरली इट्स कमिंग अप इन अ लॉट ऑफ हाई एंड मॉनिटर्स। जो गेमिंग के नए मॉनिटर आ रहे हैं, विंडोज़ में भी सपोर्ट आ चुका है, गेम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप वो गेमर टाइप के बंदे हो तो आपको ऐसा मॉनिटर ज़रूर लेना चाहिए इफ़ टू टेक द फुल बेनिफिट ऑफ HDR इन दैट गेम एज वेल। सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली DP एंड HDMI 2.0 हैव हायर बैंडविड्थ, मीन्स वो 4K और हाई रिफ्रेश रेट सिग्नल्स इजीली पास कर सकते हैं अलॉन्ग विथ साउंड एज वेल। तो आपको ये ध्यान रखना है आपका मॉनिटर और आपका ग्राफिक कार्ड की कनेक्टिविटी मैच हो रहा है। ऐसे नहीं करना है आपने कि DP वाला ग्राफिक कार्ड ले गए, उसमें कन्वर्टर 4 कन्वर्टर लगा के उसको VGA मॉनिटर में लगा रहे हो। ऐसे नहीं करना है दोस्त, प्लीज़ डोंट डू दैट। ग्राफिक कार्ड आपको बद्दुआ देगा, नहीं करना है ये सब। तो फाइनल पॉइंट, कर्व्ड या फ्लैट। अब कर्व्ड या फ्लैट तो ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आपको कर्व्स पसंद है, जो काफ़ी लोगों को होते हैं आजकल, आप ले सकते हो, बट कीप इन माइंड यू विल बी गेटिंग अ VA पैनल। इसके कलर रिप्रोडक्शन ठीक होता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी ठीक होता है, और क्या होता है, और वो कर्व्ड होता है। तो प्योरली डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस की बात हो गई। नाउ इतना सब भाषण हो गया, मैं एक वीडियो, सेम वीडियो सारे स्क्रीन पे चलाता हूँ और हम ये देखेंगे कि फ़र्क क्या दिख रहा है। सो चलो देखते हैं। नाउ इफ यू कैन जस्ट सी क्लोजली, आई होप वी कैन पैन दिस आउट। द मोस्ट जो आर्टिफैक्टिंग टाइप लग रहा है जिसमें TN पैनल में, अब बोलने का मतलब ये नहीं कि TN बहुत फुद्दू है, TN के भी अपने फ़ायदे हैं, पर या यू कैन सी द ब्लैक्स हाउ बैड दे आर लुकिंग। यू कैन सी द ब्लैक्स ऑन द VA एंड हाउ डीप ब्लैक लग रहा है। अब आप इस पे देख लो, IPS पे देख लो, IPS पे ब्लैक ठीक लग रहा है, कलर रिप्रोडक्शन भी ठीक लग रहा है, बट कॉन्ट्रास्ट रेशियो की वजह से ओवरऑल ब्लैक में पिक्चर जो आ रही है हमारे VA पैनल में काफ़ी ठीक आ रही है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द वीडियो मैं इसीलिए रोक के बता रहा हूँ, इसमें हमें कॉन्ट्रास्ट का फ़र्क समझ में आता है। इफ़ यू चेक द सैमसंग पैनल, और वो सैमसंग पैनल में ईच इंडिविजुअल ड्रॉपलेट और वो इंडिविजुअल ड्रॉपलेट का शैडो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है हमको। अब ये BenQ के पैनल में इट्स लाइक पूरा मतलब वाइट ही वाइट है, मतलब वो पानी है कि दूध समझ नहीं आ रहा है। और IPS पैनल में लाइक बैलेंस सा पिक्चर है, कलर विविडनेस ज़्यादा नहीं है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्लियरली ये पैनल का उससे कम है, बट फिर भी आई मीन इमेज रिप्रोडक्शन वाइज क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है कि VA एंड IPS इज़ द बेटर चॉइस फॉर पीपल हु जिनको कलर का फ़र्क समझ आता है और कलर का फ़र्क मैटर कर जाता है। नाउ यू कैन सी, अभी आप देख रहे हो, यू सी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज पैनल्स। नाउ इसमें वाइट, बहुत वाइट उभर के आ रहा है। VA में अगेन कॉन्ट्रास्ट रेशियो और कलर सैमसंग का बढ़िया पैनल है, यू कैन सी द कलर पॉप आउट। इसमें आप देखो, आई मीन नेचुरल टाइप का कलर लग रहा है
on the IPS. So यही है basic differences. Thank you for watching our video guys. Hope you liked it. तो ये था हमारा वीडियो मॉनिटर्स के बारे में, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, और बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं. There are a lot of things that go into making a monitor. तो ये था वीडियो. So do like, share and subscribe with the bell icon. वरना मज़ा नहीं आएगा, वरना हम मोटिवेट नहीं होंगे, ऐसा कंटेंट नहीं बना पाएंगे. सो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ एडिटर को 2 गाली देनी है कि ज़्यादा ब्लूपर नहीं डालो. और फाइनली अगर आपको सिस्टम्स खरीदने हैं और आप सिस्टम लेना चाहते हो, आपको सिस्टम के बारे में डाउट क्लियर करने हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो support@themvp.in पे, और हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज पे, और हमारे इंस्टाग्राम पे आपको DM कर सकते हो, or you can get in touch with our guys and discuss your build. So yeah, that was the video. Thank you for watching. Stay tuned for the next one. अरे यार ड्रिल रोको रे. हाई रिफ्रेश. Finally! Did you really need to barge in like that? उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा. फकिड मतलब थग लाइफ. व्हाट द फक मैन. एनीवे, यू कैन गो फॉर द कर्व्ड मॉनिटर्स. क्या पागल हूँ क्या? मतलब लाइट के सामने ठहर के स्पीच देने की आदत है क्या? शूट ही कर रहा हूँ मैं यार. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अरे हाउ मच मोर ऑब्वियस कैन इट गेट दैट वी आर शूटिंग? देयर इज अ बिग लाइट हियर. बातें कर रहा हूँ कैमरा को देख के. मतलब सीरियसली ब्रो, आर वी शूटिंग?